श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। धर्मानुरागी सज्जनों, प्रियजनों, यज्ञ करने का, पूजा करने का सबको समान अधिकार है। पूजा जब भी करें श्रद्धा पूर्वक करें, भक्ति भाव से करें। आप अपने श्रद्धा के अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक जो भी सामग्री प्राप्त हो सके उसके अनुसार आप भगवान का पूजन यजन करें। इस कोरोना रूपी संकट के बीच में बहुत ऐसे धर्मानुरागी सज्जन हैं जो बाहर जाके पूजन यजन नहीं कर पा रहे हैं। घर में उनको कलश पूजन कराना है, गणेश जी का पूजन कराना है, उनको सुजोग आचार्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। विदेशों में भी पूजन भक्त विधिवत संपन्न करते हैं। वहां भी एक कोरोना रूपी संकट महामारी का रूप लेकर के सब अस्त व्यस्त कर दिया है। भगवान इस कोरोना रूपी संकट से निजात दिलावे और विश्व का कल्याण करें। ऐसे कुछ भक्तों का निवेदन मेरे पास आया कि महाराज, हम लोग गणेश पूजन कैसे करें? मैं आज आप लोगों को गणेश पूजन और कलश स्थापन के संबंध में बतलाता हूं। दिनांक 22 अगस्त 2020 शनिवार चौथ हस्त नक्षत्र से युक्त गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है। विशेषतः गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन सनही सनही धीरे धीरे पूरे विश्व में गणेश उत्सव नवरात्र के तरह ही मनाया जाता है। अब मैं आप लोगों को कलश पूजन और गणेश पूजन का विधि बतलाता हूं। आप स्वयं भी अपने अपने जगह पे, अपने अपने घर में, जहां आचार्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, आप इस विधि के माध्यम से आप कलश स्थापन और गणेश पूजन कर सकते हैं। अब देखें गणेश पूजन की विधि।
सर्वप्रथम पूजा करने वाले व्यक्ति सपत्नीक बैठे, अपने पत्नी के साथ कंबल आसन अथवा शुद्ध आसन पे पूरब के तरफ मुख करके अथवा उत्तर के तरफ मुख करके अपने पत्नी को अपने दाहिने तरफ बैठावें। किसी वस्त्र में ग्रंथि बंधन कर लें, नहीं तो मौली ऐसे तोड़ के स्वयं भी अपने ऊपर ऐसे रखें और अपने धर्म पत्नी के ऊपर भी ऐसे रखें। शुद्ध जल लें, उसमें गंगा जल डालें। शुद्ध जल में गंगा जल डालें। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं हो तो जल में ही जय गंगे जय गंगे ऐसे बोलते हुए गंगा माता का ध्यान करते हुए उस जल से 3 बार आचमन करें। पति पत्नी दोनों 3 बार आचमन करें। पुनः हाथ को धो लें। अपने ऊपर पवित्र होने के लिए जल छोड़ें। इसका मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा जह अस्मरेत पुंडरीकाक्षम सौवाह्यजाभ्यंतरः शुचिः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। यदि मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही अपने शरीर के ऊपर जल छोड़ के शुद्ध हो जाएं। सोने की अंगूठी अनामिका अंगुली में, जो कनिष्ठक के बगल में अनामिका अंगुली है, उसमें सोने की अंगूठी धारण करें। नहीं अंगूठी है तो दूब की एक अंगूठी बना लें। दुर्बा भी नहीं है, कूश की अंगूठी बना लें। यदि कूश भी नहीं है तो आम के पल्लों की एक अंगूठी बना लें और इस अंगुली में धारण कर लें। पुनः थोड़ा जल धरती पे गिरावें और धरती माता को प्रणाम करें। तत्पश्चात शिखा का स्पर्श कर लें। शिखा के स्पर्श करते समय माता जी लो अपनी हाथ जोड़ लें। उसके बाद भैरव का ध्यान करें। ओम भैरवाय नमः ओम भैरवाय नमः ओम भैरवाय नमः। उसके बाद दीपक, प्रज्वलित दीपक पर अक्षत छोड़ें, दीप देवता को प्रणाम करें। तत्पश्चात अपने गुरु जी का ध्यान करें। अपने गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु जी के चरणों का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करें। तत्पश्चात पुनः हाथ में अक्षत लें और ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः ऐसे करते हुए स्वस्ति वाचन करें। पश्चात पुनः हाथ में अक्षत लेकर आप मन में संकल्प करें कि गणेश भगवान
मैं अमुक कार्य के सिद्धि के लिए, अपने समस्त परिवार के लिए, समस्त परिवार के कल्याण के लिए मैं आपका पूजन करने जा रहा हूं, ऐसा मन में संकल्प करें और अक्षत नीचे गणेश जी के पास रख दें। पश्चात आप कलश का स्थापन करें। अक्षत नीचे रखा हुआ है, उस पर कलश रखें। कलश का विधान है कि कलश सोने का भी हो सकता है, कलश चांदी का भी हो सकता है, कलश तांबे का भी हो सकता है, कलश पित्तल का भी हो सकता है, और यदि ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं हो तो कलश मिट्टी का भी हो सकता है। कलश को ऐसे भगवान के ठीक सामने कलश रखें। कलश पे स्वस्तिक बनावें। ऐसे स्वस्तिक बना लेना है। कलश पे स्वस्तिक बनावें, दो तरफ खड़ी पाई दे दें। यदि स्वस्तिक बनाना संभव नहीं है तो बीच में दो खड़ी पाई दे दें। उसके बाद कलश में अक्षत डालें, कलश का स्पर्श करें, धरती का स्पर्श करें, गंगा जी का ध्यान, वरुण का ध्यान करते हुए कलश में जल डालें। उसके बाद कलश में लाल वस्त्र लगावें। यदि लाल वस्त्र नहीं है तो आप मौली का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाल वस्त्र ऐसे कलश में लगावें। पश्चात कलश में अक्षत डालें, कलश में सुपारी डालें, कलश में आम का पल्लो डालें। ध्यान रहे, आम का पल्लो डंडी सहित होना चाहिए। आम का पल्लो डालें। पश्चात दूभी डालें। उसके बाद द्रव्य डालें। तत्पश्चात सर्वौषधि डालें। यदि सर्वौषधि उपलब्ध नहीं हो तब भी कोई बात नहीं है, आप हल्दी डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं। उसके बाद आप पंचरत्न डालें। तत्पश्चात एक पूर्ण पात्र बनावें, इस पे स्वस्तिक बना लें। ऐसे स्वस्तिक बनावें। यदि आप स्वस्तिक नहीं बना पाते हो तो ऐसे ही हरिद्रा अबीर रख सकते हैं। उसके बाद एक नारियल, जलदार नारियल अथवा ऐसे नारियल को लें, उसमें लाल कपड़े को लपेटें। इस तरह से लाल कपड़ा आप लगावें। तत्पश्चात किसी मौली से ऐसे बांध दें और इस तरह से पूर्ण पात्र को रखें। पूर्ण पात्र को उठावें और कलश पे रख दें। रखने के बाद आप वरुण देवता का ध्यान करते हुए ऐसे आप वरुण देवता को अक्षत के माध्यम से
ओम वरुणाय नमः, ऐसे कहते हुए मन में विचार करते हुए वरुण देवता को बुलावें और अक्षत के माध्यम से उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालें। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणा छदन्तु च, अस्यै देवत्वमाचार्येति माम हेति च कश्चन। आप मंत्र नहीं याद है तो आप ऐसे ही कहें कि गणेश भगवान, वरुण भगवान को मैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं। तत्पश्चात जो भी आपके पास 4 बार ऐसे जल दें, 4 बार जल से भगवान वरुण को स्नान करावें। उसके बाद वस्त्र का स्पर्श करें। तत्पश्चात पंचामृत बना लें। पंचामृत में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घृत, मधु और गंगाजल लगता है। यदि संभव नहीं है तो गंगाजल से ही भगवान का आप पंचामृत समझ के स्नान करा लें। उसके बाद आप मौली, भगवान को वस्त्र के रूप में मौली ऐसे चढ़ावें। मौली के बाद थोड़ा अक्षत चढ़ा दें। इसके बाद यज्ञोपवीत, जनेऊ जिसको बोलते हैं, इसका मंत्र है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत चढ़ावें। भगवान वरुण का ध्यान करते हुए, मंत्र नहीं जानते हैं आप ऐसे ही भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ा दें। उसके बाद अक्षत चढ़ावें। तत्पश्चात भगवान को पुष्प चढ़ावें, पुष्पमाला पहनावें। वरुण देवता को पुष्पमाला पहनावें और चंदन लगावें। चंदन लगावें। उसके बाद दुर्वा, जो भी पुष्प उपलब्ध है उसको लगावें। उसके बाद आप इत्र लगावें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। केवल मंत्र नहीं मालूम है आपको, ऐसे ही भगवान को इत्र लगावें। उसके बाद अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती दिखावें। धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद आप दीपक पर अक्षत छोड़ें। दीपक पे अक्षर छोड़ने के बाद अपना हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद आप भगवान को नैवेद्य लगावें। नैवेद्य में मिष्ठान फल भगवान वरुण के सामने रखें। उसमें पान का ऐसा बीड़ा बना लें। पान के पत्ता का बीड़ा बनावें और नैवेद्य में रखें। भगवान से निवेदन करें कि भगवान वरुण देवता आप नैवेद्य ग्रहण करें। नैवेद्य के बाद 4 बार ऐसे जल रख दें। ऐसे 4 बार भगवान को आचमन जल दें। उसके बाद फल का स्पर्श कर लें, पान पत्ता का स्पर्श कर लें, मिष्ठान का स्पर्श कर लें और उसमें यथाशक्ति जो भी आपके पास दक्षिणा है दक्षिणा रखें। ऐसे दक्षिणा रख करके पुनः भगवान वरुण को प्रणाम करें। वरुण देवता आप मेरे यज्ञ में आए, जब तक
मेरा यज्ञ संपन्न नहीं होता, तब तक आप मेरे परिवार को सुख शांति समृद्धि आयु जस धन प्रदान करावें। ऐसा करते हुए भगवान वरुण को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करें। तत्पश्चात एक आचमनी जल वरुण देवता को दें। ध्यान रहे, यदि आप पूरे गणेश उत्सव मनाते हो तो नीचे कलश के नीचे मिट्टी रख करके पूजन कर सकते हैं। और नवरात्र के दिनों में आप कलश के नीचे मिट्टी रखें और उसमें जौ मिलाकर रखें। पूजा की यही विधि नवरात्र के लिए भी है और किसी भी कलश स्थापन के लिए यही विधि है। तत्पश्चात आप आसन पर भगवान गणेश जी को विराजमान करावें। यदि दुर्गा जी का पूजन करते हैं, यदि भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, यदि हनुमान जिस भी देवता का पूजन करते हैं तो ऐसे आसन पर ही भगवान को बिठावें। तो अभी हम गणेश उत्सव पूजन के संबंध में बतला रहा हूं। गणेश जी को यहां रखें, पुनः गणेश जी को बुलावें, ऐसा ध्यान करते हुए कि गणेश जी आप मेरे घर आवें और मेरे समस्त परिवार का कल्याण करें। बाएं हाथ में अक्षत लें और गणेश जी के ऊपर छोड़ें, ऐसा मन में विचार करते हुए कि मैं गणेश जी का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं। और उसके बाद 4 बार जल दें। भगवान गणेश जी को स्नान करावें, 4 बार स्नान करावें। ऐसे करते हुए भगवान को 4 बार स्नान करावें। पुनः पंचामृत से स्नान करा दें। उसके बाद पुनः जल से स्नान करावें और भगवान को यदि धोती है दुपट्टा है तो भगवान को अर्पित करें। यदि उपलब्ध नहीं है तो भगवान को ऐसे मौली दें। तत्पश्चात भगवान को यज्ञोपवीत धारण करावें। उसके बाद अक्षत छोड़ें। अक्षत छोड़ने के बाद भगवान को पुष्प माला पहनावें, पुष्प चढ़ावें। भगवान को दुर्वा चढ़ावें। ध्यान रहे कि भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान गणेश को तुलसी पत्र नहीं चढ़ावें। ऐसा पद्म पुराण आचार रत्न में आया है। न तुलस्या गणाधीपः। भगवान गणेश को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कार्तिक महात्म्य में आया है, गणेशम तुलसी पत्रैर दुर्गा नैव, दुर्गा नैव गणेशम तुलसी पत्रैर दुर्गा नैव तू दुर्बया। और मां दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ावे। तत्पश्चात हम लोग दुर्वा चढ़ा दिए भगवान गणेश जी को, पुष्प चढ़ाए, भगवान को हरदी
अबीर, रोली, चंदन, सिंदूर, माताजी लोग सिंदूर लगावें। महिलाओं के लिए सिंदूर लगाने का महत्व है। गौरी जी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करके सिंदूर लगावें। तत्पश्चात भगवान को इत्र लगावें। ऐसे भगवान को इत्र लगाते हुए पुनः भगवान को अगरबत्ती दिखावें। भगवान को ऐसे धूप दिखाना है। एक अगरबत्ती निकालें। अगरबत्ती नहीं है तो धूप बत्ती है, धूप बत्ती नहीं है तो साकल्य है। भगवान को अगरबत्ती दिखावें। ऐसे अगरबत्ती को जला के और भगवान को अगरबत्ती दिखाना है। और इसका मंत्र है, आप मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, पश्चात ऐसा मन में भाव रखते हुए कि मैं भगवान गणेश जी को धूप दिखा रहा हूं। धूप दिखाने के बाद ऐसे भगवान गणेश जी को धूप दिखावें, अगरबत्ती दिखावें। अगरबत्ती दिखाने के बाद प्रज्वलित दीप पर अक्षत छोड़ें, पुनः हाथ धो लें। दीप और अगरबत्ती दिखाने के बाद व्यक्ति को हाथ धो लेना चाहिए। उसके बाद भगवान को नैवेद्य लगावें। भगवान को लड्डू बहुत प्रिय है। भगवान गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। भगवान को नैवेद्य में लड्डू अवश्य रखें, फल भी रखें। उसके बाद 4 बार ऐसे जल दें। भगवान को नैवेद्य के बाद भाव रहे कि जैसे हम लोग भोजन करने के बाद जल पीते हैं, उसी प्रकार से भगवान को भी नैवेद्य देने के बाद 4 बार जल देना चाहिए। उसके बाद आप पान का बीड़ा बनावें, उसमें एक लवंग लगा दें, ऐसे भगवान के ऊपर नैवेद्य में रखें। उसके बाद आप जो बन सके दक्षिणा भी भगवान के पास रखें और भगवान गणेश जी को प्रणाम करें कि गणेश जी मेरे घर में सुख, शांति, जस, लक्ष्मी, संतान वृद्धि करें और मेरा मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे करते हुए भगवान को प्रार्थना करें, प्रणाम करें। मैं प्रार्थना का मंत्र बोल रहा हूं, मंत्र पुष्पांजलि का मंत्र बोल रहा हूं। ओम हरि ओम मा जगेना जगया माया जानता देवास तानि धारमाणि प्रथमान्या षण्णाते हनागां महिमानः सा चान्द्रा जतरा पूर्वे साधयाः शान्ति देवाः। ओम विघ्नेश्वराय वरदा यशोराप्रियाय लंबोदराय सकला जगद्वद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि गंगणपते नमः। ऐसा प्रार्थना करके गणेश जी को आप पुष्प चढ़ावें। प्रार्थना नहीं बोल सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप भगवान गणेश जी को हाथ में फूल लेकर के
और प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना करते हुए कि हे गणेश भगवान आप मेरा सब मंगल करें, इस तरह से एक पुष्प अर्पित करें और भगवान को प्रणाम करें। एक आचमनी पुनः जल दे दें। उसके बाद दूसरे पात्र में आरती बना लें। आरती की थाली में थोड़ा अक्षत हल्दी छोड़ दें और आरती को जला लें। पश्चात आप आरती करें। आरती खड़ा होकर करना है और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से आरती करें। उसके बाद आप जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती, पिता महादेवा, लड्डुअन का भोग लागे, संत करे सेवा। इस तरह की आरती आपके पास यदि उपलब्ध है तो गणेश जी की आरती कर लें। यदि गणेश जी की आरती उपलब्ध नहीं है तो कर्पूर गौरम से ही आपके आरती का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे आरती करके आप आरती को नीचे रखें, 4 बार ऐसे जल गिरावें, 4 बार ऐसे जल गिरा लें। पुनः आरती को हाथ में ऐसे उठावें और ऐसे लगे कि मैं भगवान को पुनः आरती दिखा रहा हूं, ऐसे आरती दिखावें भगवान को। उसके बाद परिवार के सभी लोग अपने पूरे घर में आरती को घुमा लें और परिवार के सभी लोग कुछ न कुछ द्रव्य रखकर आरती को प्रणाम कर लें। आरती बिना कुछ द्रव्य चढ़ाए नहीं लेना चाहिए, इसलिए वहां द्रव्य चढ़ावें, आरती लें और आरती को प्रणाम करें। आए हुए सभी भक्तों को आरती दिखा दें। उसके बाद आप एक परिक्रमा दाहिने से कर लें। गणेश जी की 3 परिक्रमा दाहिने से करें और पंचामृत और फल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मैं आपको और विशेष बात बतला दूं, यदि आप पूर्ण गणेश उत्सव अपने घर में शुरू से लेकर अंत तक आप गणेश उत्सव मनाते हैं तो ऐसे ही कलश स्थापन है, उस पर आप पूजन आप दैनिक वैसे ही करें, नैवेद्य आप वैसे ही सुबह पूजन करें, नैवेद्य लगावें, आरती करें। उसी प्रकार भगवान गणेश का भी मैंने जैसे केवल गणेश जी को बुलाना नहीं है, आपने बुला लिया है, भगवान आपके यहां आ गए हैं, अक्षत रोली पुष्प पुष्पमाला अगरबत्ती धूप दीप जो उपलब्ध हो नैवेद्य चढ़ावें और भगवान का पूजन करें। सुबह में पूजन कर लें, शाम में भगवान को धूप अगरबत्ती दिखावें, नैवेद्य लगावें और भगवान की आरती करें। ऐसा आप जितने दिन अपने यहां उत्सव मनाते हैं उतना दिन भगवान का ऐसे ही पूजन करें। जिस दिन भगवान की विदाई करनी हो तो आप हाथ में फूल लेकर के भगवान से निवेदन करें कि भगवान मैंने आपको अपने घर बुलाया, आपका यथायोग्य पूजन किया, यदि मुझसे कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। ऐसे करते हुए भगवान का स्पर्श करें और भगवान को बोले कि भगवान आप अपने स्थान को जाएं। कलश का भी स्पर्श करें
और वरुण देवता को बोलें कि आप अपने स्थान को जाएं। उसके बाद आप यदि हवन करना चाहते हैं तो भगवान के विसर्जन से पहले आप थोड़ा हवन कर सकते हैं। हवन कर ले, भगवान गणेश का नाम लेकर हवन कर ले, पश्चात विसर्जन करें। उसके बाद मन में कुछ दक्षिणा, आपने जो पूजन यजन किया है उसका कुछ दक्षिणा मन में संकल्प कर लें और किसी भी सुजोग आचार्य को आप वह दक्षिणा, जब किसी कोई सुजोग आचार्य से मुलाकात हो जाए, चाहे जो आप जब आप सक्षम हो जाएं तो किसी न किसी सुजोग आचार्य को आप यज्ञ के पूर्णता के निमित्त कुछ दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और भगवान से निवेदन करें कि भगवान मेरे ऊपर कृपा वृष्टि बनाए रखें। इसी तरह से आप किसी भी पूजन में वरुण का पूजन कर सकते हैं। बोलिए गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर। यह प्रक्रिया पुनः आप लोगों से मैं निवेदन कर दूं, बतला दूं। यज्ञ आपके आत्मबल को मजबूत करता है, सबल करता है। आपके परिवार में संस्कार देता है। आजकल मैं बहुत सुन रहा हूं, ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए ये खाओ, वो खाओ, ये पियो, ये जूस लो, ये रस लो। मेरा निवेदन है कि एक मनुष्य के लिए यज्ञ और पूजा से बढ़कर कोई बड़ा आत्मबल नहीं है। इसलिए आप जहां भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, जितना ही आपके पास सामग्री उपलब्ध हो जाए, केवल अक्षत से भी, केवल फूल से भी आप भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय माई, जय जय माई, जय जय माई, एक आचमनी नीचे जल गिराएंगे और बोलेंगे शक्रादयः नमः, शक्रादयः नमः, शक्रादयः नमः, और माथे पर लगाएंगे, प्रणाम करेंगे।